जय गुरुदेव। सर्वप्रथम पल पल स्मरणीय सर्वशक्तिमान परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आप सबके रूहानी कल्याण के लिए वंदना करता हूँ, गुहार लगाता हूँ। तत्पश्चात ऊपर के समस्त धनियों को नमन करता हूँ, निचली सत्ता के समस्त अधिकारियों का अभिवादन करता हूँ और आप सबको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, एक बार की बात है, एक बड़ा भव्य महल हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत, जिसमें हजारों सुंदर सुंदर कक्ष थे और सैकड़ों दरवाजे। लेकिन कहीं भी जहां बहुत द्वार होते हैं, सिर्फ एक ही द्वार होता है जो इस्तेमाल होता है, बाकी सब द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तभी तो द्वार है। ऐसा हुआ एक बार कि वहां उस भव्य महल में आग लग गई। सब लोग घबराकर बाहर निकलने लगे। लगभग सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, सिर्फ एक व्यक्ति के, क्योंकि वो व्यक्ति नेत्रहीन था, दृष्टिहीन था। अंधा कह लें उसे। लेकिन वो भी लगभग बाहर निकलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका था। लोग खिड़कियों से उसे देख रहे थे कि बस ये निकल रहा है। आवाज लगा रहे हैं, जल्दी आ जाओ बाहर, जल्दी आ जाओ। वो सारे दरवाजों को टटोलते टटोलते, छूते छूते वो आगे बढ़ रहा था। यूं जैसे ही मुख्य द्वार आया, उसकी गर्दन में खुजली शुरू हो गई और जैसे ही मुख्य द्वार आने को था, उसने खुजली की और धीरे से फिर हाथ रखा। तब तक वो मुख्य द्वार से आगे निकल चुका था। बाहर खड़े लोगों की चीख निकल गई। बहुत बेबस थे वो। कितना सहज था ना, ये द्वार से बाहर निकलने की प्रक्रिया पे पहुंच चुका था। उस मुख्य बिंदु तक वो पहुंच चुका था। लेकिन अचानक से जरा सी लापरवाही, जरा सा एकाग्रता का भंग हो जाना, या जरा सा कोई और कर्म और कार्य उसे उस बिंदु से परे ले गया। परिणाम क्या हुआ
आप समझ सकते हैं कि उसकी मौत हो गई होगी। ये कथा किसी राजमहल की नहीं है, न किसी अंधे व्यक्ति की है। अंतर के राजमहल में विराजमान उस नेत्रहीन व्यक्ति यानी कि कथा आप सबकी। आप सब ढेरों दरवाजे छूते हो। कोई दरवाजा मान का है, कोई सम्मान का, कोई पद का, कोई प्रतिष्ठा का, कोई दौलत का, समृद्धि का, कोई आनंद का, मस्ती का, कोई स्त्री पुरुष के विपरीत रिश्तों का, कोई बड़े कारोबार का, कोई बहुत बड़ी पद और राजपाट का। इतने दरवाजे, लेकिन ये दरवाजे तो हैं, लेकिन दरवाजे बंद हैं। जीवन भर आप इन्हीं दरवाजों को टटोलते हो। या आज माल जमा कर लूं, घर बना लूं, गाड़ियां खरीद लूं, चुनाव जीत जाऊं, कोई पद प्राप्त कर लूं, कोई प्रमोशन हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, कोई और ओहदा मिल जाए, कोई और दूसरा कार्य कर लूं। ये सब बंद दरवाजे हैं। दरवाजे लगते हैं, पर दरवाजे होकर भी ये दरवाजे हैं नहीं। बात को समझो। परम पूज्य गुरु महाराज ने जीवन पर यही तो बताया, यही तो कहा कि अपने भीतर उतर के ध्यान और भजन से अपने इस जीवन को, इस मकसद को पार कर दो। इस आग लगे महल से परे निकल जाओ। ये सारी चीजें, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जगत के काम, भौतिक समृद्धि, ऐशो आराम, ये सब बंद दरवाजे हैं। ये आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे। आज आप सब जिस घर में रह रहे होंगे, ये सब निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों का अपना बनाया होगा। लेकिन गांव में या कोई पुश्तैनी पूर्वजों की संपत्ति होगी, तो उस संपत्ति को कोई और भोग रहा है, कोई और उसको एंजॉय कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। कहाँ हैं वो जिन्होंने उसे बनाया था? कहीं नहीं है। कम से कम उनका दैहिक शरीर तो नहीं है। जीवन में इतना अमूलक क्षण पाकर के भी निरर्थक चीजों में हमने गवा दिया। हमेशा हम ये सोचते रहे कि हम न सोचेंगे तो कैसे होगा। आपको पता है कि जब एक बच्चा गर्भ में आता है तो प्रत्येक सेल, हर सेल्स, हर कोशिका, उसमें लाखों बार स्पंदन होता है, कोशिकाओं में विस्फोट होता है, तरंगें उठती हैं। उस मां को भी नहीं पता कि उसके भीतर कितना बड़ा सृजन चल रहा। उस पिता को भी नहीं पता कि कितने बड़े सृजन क्या उसने सूत्रपात कर दिया। क्या आप उस संतान को जन्म देते हो, पैदा करते हो? क्या आप अपने भीतर उसके लिए आहार का संचार करते हो? आप कुछ नहीं करते। आपको लगता है कि ये सब आप कर रहे हो, पर आप नहीं करके भी कर रहे हो और करके भी नहीं कर रहे हो। या ये सूरज जिससे आपका जीवन जगमग होता है, क्या आपके प्रयास से पैदा हुआ, आपके एफर्ट से पैदा हुआ होगा? ना। क्या आप कुछ करोगे तब ये सूरज पूर्व से पश्चिम जाएगा? ना। ऐसा नहीं कि ध्यान भजन की यात्रा बहुत विषम है, बहुत कठिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दरअसल ये बेहद सूक्ष्म है, बेहद सरल है, बेहद तरल है, बेहद सहज है। लेकिन होता यही है कि जब आप भजन पे बैठते हो तो उस एक पल के नजदीक पहुंचते पहुंचते आपका ध्यान बढ़ जाता है। कभी आपके गले में खुजली आती है, कभी सर पे, कभी कान दर्द करता है, कभी उंगली, कभी पीठ अकड़ जाती, और आप उस द्वार पे पहुंच के भी उसके परे निकल जाते हो। सिर्फ आवश्यकता जरा सी थी कि आप चौकन्ने रहते, सिर्फ उसी लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहते, सिर्फ एक ही चीज सोचते, एक ही बात सोचते, बाकी सारी बात आप प्रभु पे और सदगुरु पे छोड़ देते। ये जीवन कैसे चलेगा, ये लाभ हानि कैसे होगी, ये नुकसान और कर्जा ये कैसे पटेगा, बच्चों का विवाह कैसे होगा, घर का क्या होगा, गाड़ी का क्या होगा, ये सब आपका विषय था ही नहीं। और आप सोच के भी कर क्या लेते हो कि आप इसे हल कर पाते हो? आपके बस में है क्या? ये ठीक है कि आपके कर्मों से ये सब प्रस्फुटित हुआ, उत्पन्न हुआ, पर वो तो हो चुका। अब जो कुछ भी होगा उस प्रभु और सद्गुरु की कृपा प्रसाद से होगा। तो फिर आपके शोर मचाने का अर्थ क्या? आप लंबे कैसे हो गए, वो छोटा कैसे रह गया? कोई वश है? कुछ नहीं समझ में आता तो आप कहते हो कि ये जीन्स में था। मेरे परिवार में कोई भी 5 फीट 2 इंच से बड़ा नहीं हुआ, मैं कैसे हो गया? मेरी माँ की लंबाई 5 फीट 2 इंच 3 इंच होगी, मैं कैसे हो गया? अगर जीन्स ही था तो कहने के लिए कहेंगे कि अच्छा किसी पूर्वज फोर फादर्स की जीन्स में होगा। और फिर तो परमात्मा के जीन्स से हम जब चल रहे हैं, हमारे भीतर उस सद्गुरु का, उस प्रभु का जीन्स है, उसका कण है, उसका डीएनए है। हम कितनी बड़ी शक्ति हैं, कितनी बड़ी ऊर्जा है। हम सब बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, बाहर का दरवाजा बाहर की तरफ ढकेलते हैं। हम देखते हैं कि ये दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है, धन का, दौलत का, समृद्धि का, मान का, सम्मान का। लेकिन उस परमात्मा को पाने का, स्वयं को जानने का द्वार आपने इन दोनों दरवाजों को गौर से देखा ही नहीं। दरअसल ये सारे दौलत, नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, इनके जो दरवाजे हैं ना, इन पे तो पुश लिखा है, यानी धक्का देना। लेकिन जो स्वयं को प्राप्त करने का दरवाजा है, उस प्रभु को प्राप्त करने का दरवाजा है, गौर से देखो, उस पर पुल लिखा है, अंदर जाना, अंदर की ओर खींचना, स्वयं के भीतर प्रविष्ट होना। ये जो पुश का मार्ग है, बाहर जाने का मार्ग, ये धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा कहीं लेके न जाएंगे। और देर कर दोगे तो ये महल खाक हो जाएगा और आप दरवाजे के नजदीक पहुंच के भी न पहुंच पाओगे। भजन में जब आप बैठते हो तो आप कुछ करना चाहते हो, डूइंग। आप भजन कर नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते, ये कोई क्रिया नहीं है। जैसे कि स्नान करना, भोजन बनाना, नाचना गाना, ये एक क्रिया तो है, पर साधना जिसको आप कहते हो, जो स्वयं की अंतर यात्रा है, ये डूइंग नहीं है, ये होना है, यानी बीइंग। बात को समझो। साधना की नहीं जाती,
आप ध्यान कर नहीं सकते। आप ध्यान में स्वयं समा जाते हो, उतर जाते हो। ध्यान आप कर नहीं पाते, भजन आप कर नहीं सकते। भजन में आप होते हो, भजन में आप होते हो। आश्रम में एक बार मैं था तो कुछ बड़े अधिकारी आए थे। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बाहर संगमरमर लगाए जा रहे थे। गुरु महाराज छड़ी लेकर बाहर टहल रहे थे। बहुत थोड़े से लोग थे, कोई पर्व नहीं था, कोई उत्सव या कोई कार्यक्रम नहीं था। तो जो लोग आश्रम जाते थे उनको पता है कि कार्यक्रमों में तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जब कोई कार्यक्रम नहीं होता था तो थोड़े से लोग होते थे। तब हुजूर का दर्शन बड़ी सहजता से हो जाता था। बातें, हर तरह की बातें करते थे, बैठते थे चौपाल लगाकर, कुर्सी पर बैठकर, और मुट्ठी भर लोग 25, 50, 100, 200 उनके आसपास सदैव रहते थे। तो कोई आया, कोई बड़ा व्यक्ति था, मुझे याद नहीं है ठीक से। गुरु महाराज ने दिखाया कि यहां पर भोजन बनता है, ये भंडारा है, भंडार गृह। किसी ने पूछा कि यहां पर क्या? बोले यहां पर गन्ने का जूस निकालते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं। बोले यहां पर क्या? बोले इधर तो स्नान गृह है। इधर क्या? इधर ये होता है, उधर वो होता है। एक जगह पर ये गाड़ियों की साफ सफाई होती है, करते करते यहां पर ये होता है, यहां क्या होता है, यहां ये होता है, वहां क्या होता है, वहां वो होता है। मंदिर की तरफ आए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये क्या है, यहां क्या करते हैं? वो कुछ न बोले। फिर बगल में एक बिजली घर था। बोले यहां पर ये बिजली घर है, यहां पर बिजली के उपकरण ठीक किए जाते हैं। बोले ये क्या है, यहां क्या करते हैं मंदिर में? उन्होंने कुछ नहीं कहा। बगल में एक खान पान की, मंदिर के दाहिनी तरफ, जब आप मंदिर की तरफ मुख करके खड़े होते हो, दाहिनी तरफ एक चाय और कॉफी का स्टॉल लगा हुआ है। ये क्या? उन्होंने खुद ही कहा कि यहां पर चाय नाश्ता करते हैं लोग। वो खिजला गया। बोले ये क्या, यहां क्या करते हैं, ये आप क्यों नहीं बता रहे? कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज घूम करके सड़क की तरफ चले आए। उस व्यक्ति ने कहा आप छुपा क्यों रहे हैं? बोले मैं कहां छुपा रहा हूं, पूछिए। बोले मैं कब से पूछ रहा हूं, या आप यहां क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं? आपने सब बताया, यहां क्या करते हैं ये आपने क्यों नहीं बताया? गुरु महाराज गंभीर हो गए। बोले मैं समझ गया कि आप सिर्फ करने में लगे, इसलिए जहां जहां कुछ कर सकते थे, जहां जहां कुछ क्रिया हुई या हो सकती है, वो मैंने सब बताया। ये हमारा ध्यान का मंदिर है, हम यहां कुछ नहीं करते। बोले मतलब? बोले बस यहां पर हम ध्यान और भजन में उतरते हैं। बोले वही तो कह रहा हूं, और आपने जरा सी बात को इतना बड़ा कर दिया। बोले नहीं, फर्क है, फर्क है। हम यहां सच में कुछ नहीं करते, हम यहां ध्यान और भजन में उतर जाते हैं। स्वयं के रूबरू, स्वयं के सामने जाकर नतमस्तक होकर बैठ जाते हैं, और उस परम सत्ता को, उस महाशब्दों को, उन महाशब्दों को सिर्फ उनके ऊपर लद कर, उनके ऊपर, उनके साथ बहकर
उस परम आनंद में विलीन हो जाते हैं, हम करते कुछ नहीं है। आप गलत कह रहे हैं कि ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है, भजन होता है, भजन में डूबा जाता है। भजन किया नहीं जा सकता। अगर भजन करने चलोगे तो वही भजन करोगे जो जगत कर रहा। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में आप घूम लो तो लोग भजन में क्या कर रहे हैं? ये भजन कर रहे, यानी ये गाना गा रहे, ढोल बजा रहे, और ये भजन ना होकर कीर्तन हो गया। कीर्तन और भजन में फर्क है। कीर्तन भजन नहीं है और भजन कीर्तन नहीं है। आप सब बार बार कहते हो कि मैं भजन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं सुन तो लेता हूं, कुछ कहता नहीं हूं आपसे। कारण यही है कि आप भजन करते हो और भजन तो हो ही नहीं सकता। भजन में तो खुद हुआ जाता है, बीइंग, नॉट डूइंग। बीइंग। भजन में तो वहां शब्दों के साथ बह जाया जाता है बिना कुछ किए। आपकी आदत है कुछ करने की, इसीलिए तो आप अपने भीतर नहीं जा पाते। करोड़ों साल पहले आपको आदत थी, हम सबको आदत थी 4 पैरों से चलने की। धीरे धीरे हमारी ये आदत खत्म हो गई, हम 2 पैरों पे चलने के लायक हो गए। हमारा संतुलन बन गया, बैलेंस बन गया, तो हम 2 पैरों पे चलते हैं। लेकिन फिर भी हमारा हाथ, ये जो 2-4 पैरों से चलने की आदत है, ये आदत नहीं गई। आज भी चलते हम 2 पैर से हैं और हमारे हाथ यूं ही चलते रहते। आदत। आपको निरर्थक की चीजें करने की आदत है। इसलिए तो जब आप ध्यान और भजन में बैठते हो तो भी आप कुछ न कुछ करते रहते हो। आपका मन मस्तिष्क कुछ न कुछ करता रहता है। डूइंग, कर रहे हो आप कुछ। जब कुछ कर रहे हो तो वो ना हो सकेगा जो होना है। आप एक साथ एक ही जगह रह सकते हो, या तो घर के भीतर या घर के बाहर। आप घर के बाहर के परकोटे पे खड़े हो, बाहर की बालकनी पे या बाहर के टेरेस पे या बाहर की लॉबी में खड़े हो, तो आप भीतर न हो सकोगे। भीतर जाने के लिए बाहर को छोड़ना होगा। स्वयं का परिचय उस प्रभु का बोध करने के लिए आपको ये सारे कर्म रोक देने पड़ेंगे। जब आप भजन में होते हो तो सिर्फ आप भजन में होते हो, कुछ करना नहीं है। न विचारों से, न सोच से, न हाथ पैरों से। ऐसे तो आप जब लोकल ट्रेन में फंसे होते हो, हाथ आपका यूं पड़ा होता है, और जब आपके हाथ में खुजली होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते। एक हाथ में झोला और एक हाथ में, तब आप यूं खुजली नहीं कर पाते क्योंकि बैग और ये पड़ा है, छोड़ दोगे तो गिर जाओगे। तब तो आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन जब आप भजन में बैठते हो तब आपको खुजली बहुत होती है, आपको उंगली में दर्द भी होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है। तब आप बहुत सारे काम करने लगते हैं। वैचारिक कर्म तो आप करते ही रहते। अभी मैं देख रहा हूं आप सब यहां पे विराजमान हो, लेकिन कई लोग विचारों में जाने कहां चले गए। अभी कहा तो लौट के आए। अभी किसी को ध्यान आ गया कि कहीं गैस तो खुला छोड़ नहीं आए, बंद तो किया था, या उसको बुलाया था वो आ तो नहीं जाएगा, कहीं सत्संग बहुत देर तो नहीं चलेगा। कुछ न कुछ आप करते रहते हो। खजाना मिलने के लिए, गुहर जवाहरात लेने के लिए आपकी झोली में जगह तो होनी चाहिए।
जब आप कचरा भर लोगे कुछ न कुछ करने का, तो उस गुहर को कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान और भजन का मुख्य सूत्र कुछ न करना, सब छोड़कर उन महाशब्दों के साथ बह जाना, आंख बंद करके बैठ जाना। जब आप भजन की मुद्रा में नहीं हो, जब आप ध्यान की मुद्रा में नहीं हो, तब भी बह जाओ। उस परम सत्ता के आगे हाथ फैलाकर, उसको निहार कर बंद आंखों से, ये बाहर के हाथों को यूं ही रखो, उस अंदर के हाथों से उसकी तरफ बाहें फैला दो कि हे समृद्ध पिता, हे सदगुरु, आ जा और मुझ में अंगीकार हो जा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे कहां आना है और तुझे पता है कि मैं कहां हूं। वैज्ञानिक रूप से, आज के आधुनिक युग रूप से मैं बताऊं तो आप सबके पास अब स्मार्टफोन है। आप कहीं भी जाते हो, घर पे जाते हो या किसी के यहां जाते हो, तो वाईफाई से कनेक्ट करते हो। फोन में क्षमता है वाईफाई से जुड़ने की, और उस वाईफाई में क्षमता है आपसे जुड़ने की। लेकिन करते क्या हो आप सेटिंग में जाकर के, वाईफाई में जाकर के क्या करते हो? सिर्फ एक बटन दबाते हो कि मुझे ये नेटवर्क स्वीकार है, मैं इस नेटवर्क को स्वीकार करता हूं। उसमें 10 नेटवर्क होते हैं, ये भी, वो भी, राम भी, श्याम भी, सीता भी, गीता भी, लेकिन उसमें से जिस नेटवर्क में आपको जाना है, आप उसको सेलेक्ट करते हो। आप अपने घर में आते हो और कोई नया डिवाइस कनेक्ट करना है तो कैसे करते हो? आप अपने उस वाईफाई से उसको कैसे जोड़ते हो? आप सेटिंग में जाते हो और देखते हो, आप अपने वाईफाई को स्पर्श कर देते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना सा सहज है। भजन और ध्यान समझो तो बहुत सहज, बस स्पर्श कर देना और दोनों बाहें फैला करके उसकी तरफ बह जाना और बीइंग, मौजूद रहना, न कि डूइंग, कुछ करना। इस बात को अगर आज आपने समझ लिया तो आज से ही आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप फंसे हो कि अरे मेरी उन्नति नहीं हो रही, मेरी प्रगति नहीं हो रही। अरे उन्नति प्रगति का माने क्या है? मेरे पास तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, किसी को 10,000 करोड़ देना, किसी को 20,000 करोड़ देना। उनके आगे आप क्या हो? अरे 20-25 हजार करोड़, यानी कि उन्होंने इतने पैसे लिए, इतनी या इससे कम या इससे ज्यादा इनकी औकात है। जब सुख उनको भी न मिला, आनंद उनको भी न मिला, चैन उनको भी न मिला, तो आपको क्या खाक मिलेगा? आप सब बताओ कि आपकी स्थिति कब अच्छी थी? आप बोलते पहले अच्छा था, पहले मैं बहुत मजे में था। तो जब आप मजे में थे तब क्या आपको लगता था कि आप मजे में हो? नहीं, तब आपको नहीं लगता था। तब आपको यही लगता था कि 1500 कमाता। इससे क्या होता है? आज आप कहते हो कि जब मैं 1500 कमाता था या मैं जब 5000 कमाता था तो मैं बहुत सुखी था, लेकिन तब आप ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत सुखी हूं। आज आपको लगता है, पर उस समय नहीं लगता था। ये जब समय गुजर जाएगा, जब आप और बड़े बन जाओगे, जब आपकी क्षमता और शक्ति और बड़ी हो जाएगी, जब आप कुछ और चीज़ों, आपकी परचेजिंग पावर में और इजाफा हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये पहले वाला ठीक था। क्योंकि जितना अर्जन होता है, जितना बड़ा माल रखना है, अपने भीतर गड्ढा भी तो उतना ही बड़ा हो जाता है। अपने भीतर गड्ढा उतना ही बड़ा हो जाता है।
झमेला उतना ही बड़ा हो जाता है। जिसके पास थोड़े पैसे हैं उसका नुकसान भी थोड़ा है, उसकी परेशानी भी थोड़ी है, कष्ट भी थोड़े हैं। लेकिन जिसकी आवश्यकता बड़ी है, जिसको ज्यादा चाहिए, या जो ज्यादा प्राप्त कर लेता है, उसका दुख भी तो बड़ा हो जाता है, उसका कष्ट भी तो विकराल हो जाता है। मैंने किसी भी धनी व्यक्ति को, अमीर या समृद्ध व्यक्ति को खुश नहीं देखा। वो दिखते हैं, वो लगते हैं, वो आपको नजर आते हैं, पर क्या वो हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है। एक कथा है, एक कोई लॉज था, लोग वहां पे आके हफ्तों महीनों रुकते थे। एक कमरे के बाहर से रोज आवाज आती थी, वाह क्या सूरज निकला है, वाह कितना मोहक दृश्य है, वाह क्या आनंद है, वाह क्या पक्षी कलरव कर रहे हैं, वाह क्या मधुर संगीत है। उस एक नंबर के या जो भी नंबर हो उसका, उस कक्ष के बाहर से लोग, पूरे लॉज की भीड़ उस आवाज को सुना करती थी और जला करती थी। सबके अंदर, सबके भीतर कामना जाग उठी कि काश वो कमरा मिल जाए, वो कक्ष मिल जाए। सब जोड़ तोड़ में लगे। मैनेजर को कोई पटा रहा है, कोई ट्रस्टी को पटा रहा है, कोई किसी और दूसरे अधिकारी को पटा रहा है, अलग अलग तरीके से घूस खिला रहा है। लेकिन चूंकि कोई उसमें है, उस कक्ष में, उस कमरे में कोई काबिज है, अब उसे निकालेंगे कैसे, उसे बाहर हटाएंगे कैसे? वो सब इंतजार कर रहे थे। पता चला कि एक दिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, बीमार हो गया। सब बहुत खुश हुए। बात उल्टी थी, बात दुख की थी, लेकिन लोग प्रसन्न हुए। काश ये मर जाए तो ये कमरा मुझे मिल जाए, ये कक्ष मुझे मिल जाए। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा, वो व्यक्ति ठीक होकर आ गया। बहुतों की उम्मीद पे कुठाराघात हो गया, वज्र गिर पड़ा, आफत आ गई, परेशान हो गए, उम्मीदें टूट गईं। और फिर से सुबह उनका कष्ट आरंभ हो गया, क्योंकि जब भी उनके कान में स्वर पड़ता कि वाह क्या मनोरम दृश्य है, वाह क्या सुगंध है, तो ये सुन करके दूसरे कक्ष के लोग जो बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे या अपने अपने कमरों के दरवाजों से, खिड़कियों से उस कक्ष की तरफ ताक रहे थे, जिनके कान उस तरफ लगे थे, सुनकर बड़े बेचैन। पर एक दिन ऐसा हो गया कि वो कमरा खाली हो गया। शायद वो व्यक्ति चला गया, या उसकी मौत हो गई, या कोई भी वजह। बहुत लोग कतार में लगे। एक व्यक्ति जोड़ तोड़ में कामयाब हो गया, क्योंकि किसी एक को ही वो कक्ष मिल सकता था, और उसे वो कमरा मिल गया। अंदर पहुंचा तो देखा कि सारे कमरे की तरह वो भी कमरा, कोई खास बात नहीं। न कहीं से कोई सूरज उगता हुआ दिख रहा, न कहीं से कोई सुगंध आ रही, न कहीं से कोई संगीत बज रहा। अब वो बाहर देखे जा रहा, इधर देखा उधर देखा, सर पीटा कि लुट गए। ये जो पैसे खिलाए, ये जो घूस दी, ये जो इतने समय से प्रयास कर रहा था, ये तो सब बेकार हो गया। यानी कि ये आनंद कहां से आया उसके भीतर?
और क्या वाकई आनंद था? सर पीटा उसने, लेकिन दिक्कत यह थी कि बाहर जाके अगर कह देता कि यहां कुछ नहीं है, मैं बेवकूफ था, मूर्ख था, या मैं मूर्ख बन गया, तो बड़ी हंसी होती। मजबूरी थी। वो बाहर निकला तो मुस्कुराता हुआ, हर्षित होकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, बोला वाह क्या कक्ष है। बस ऐसे ही है जिन्हें आप समझते हो कि ये समृद्ध हैं, इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है। वाकई जिसने कुछ हासिल कर लिया वो तो कोई और होता है। वो कोई साधक, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई जागरूक व्यक्ति। ये जागरण तो अपने भीतर जाके जब घटित होता है तो बाहर के सारे आनंद गौण हो जाते हैं। जब आप आंख बंद करके संगीत सुनते हो तब आप ये थोड़ी देखते हो, जब संगीत में जब आपको आनंद आता है तो बाहर आपका सोफा कैसा है, पर्दे कैसे हैं, नीचे कारपेट बिछा है कि नहीं, फर्श है कि टूटी हुई है कि अच्छी है, इस पर क्या ध्यान जाता है। जब आप भोजन करते हो तब ये थोड़ी देखते हो कि भोजन की शुरू में खाने के पहले तो दिखता है कि ये डिश कैसी, इसकी क्वालिटी कैसी, जिस प्लेट में, जिस तस्तरी में ला करके दिया जा रहा वो कैसा है। लेकिन जब वो व्यंजन, वो भोजन मुख में आता है, जिह्वा पे आता है, उसका रस आता है, तब भी थोड़ी देखते हैं किस किस प्लेट में है। तब तो उसका रस, उसका आनंद, उसका सुख, उसका स्वाद। जब आप अपने भीतर उतरोगे तब आप समझ पाओगे कि आप तो ऐसे महल में हो जहां आग लगी है, जो कभी न कभी जल के नष्ट होने की कगार पर है। ये जो स्मशान की अग्नि है ये उस पल नहीं लगी, ये तो जब आप जन्मे या जब आपको बोध होने लगा, आप होश में आ गए, तब से उस अग्नि की तरफ आप बढ़ रहे हो, किसी नेत्रहीन की तरह, किसी अंधे की तरह। और दिन भर आप बोलते चले जाते हो, बक 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 करते चले जाते हो और कुछ न कुछ करते चले जाते हो। जब आप सत्संग में आते हो तो आपको लगता नहीं, लेकिन कभी रिकॉर्ड करो, मैं तो सुनता हूं आप लोग बोलते ही रहते हो। आप पहले आ गए तो आप ध्यान में बैठ जाते, भजन में बैठ जाते, लेकिन आपकी आदत है ये बोलना या कुछ करना। ये जो हमारी आदत है कि दो हाथ चलते दो पैर से ही हैं, पर दो हाथ चलते रहते हैं। जब तक आप इस डूइंग को, इस कुछ करने को रोकोगे नहीं, इस पर अंकुश न लगाओगे, तब तक उस दरवाजे तक पहुंच के भी, पाके भी गंवा दोगे। यहां तक पहुंचे तो यहां तक ठीक था, और जैसे ही वो बाहर निकलने का द्वार आया आप कुछ करने लगे। अपने भीतर जाने के लिए कुछ न करना जरूरी है। जब आप अपने भीतर इस क्रिया को रोककर अपने भीतर उतरोगे तब आप समझ सकोगे, तब आप गुहार लगा सकोगे, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे मैं पुकार पुकार भक्ति दान कर दुख
मेरे चढ़प उठी हमारी दरस को तरस रहा, बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहार, सुध बीजे अमी रसदार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच नागार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो कर प्यार, घटहुम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जगती पार किया, सब गुरु जी पिता हमार जगती पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर दीजिए जरा। मेहर तो उनकी पल पल हो रही और हमें ही इसका ना आभास है ना एहसास। करने की जगह पे कुछ न करते, डूइंग की जगह बीइंग। ध्यान। सीधा देखना है, दृष्टि केंद्रित करनी है, और आज आप वो कर गुजरो जो अब तक न कर पाए। कुछ मत सोचना, बस रहना अपने भीतर, महसूस करना अपने सम्मुख स्वयं को, उस प्रभु को जिससे आप उपजे हो, सद्गुरु को जो आपको इस चक्र से बाहर घसीट देने को, आपको स्वयं में मिलाकर उस परम सत्ता में समाहित कर देने के लिए व्याकुल है। ध्यान में बैठते हैं।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाइए। देखो, ध्यान मतलब देखना, अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपनी बाहर की नजर से। अपने अंदर की नजर से, अपनी बाहरी दृष्टि को रोककर, उसको विराम देकर, अपने समस्त कर्मों को आराम देकर, जब आप सहजता से बंद आंखों से देखने की कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे आपको आभास होता है, पता चलता है कि आपके पास एक और नजर है, एक और दृष्टि है। और बाद में आपको पता चलता है कि यही तो आपकी असली दृष्टि है, जो असीमित है, इसकी सीमा बहुत है। ये जो जिसको आप दृष्टि कह रहे थे, समझ रहे थे, दरअसल ये दृष्टि होकर के भी नहीं है। तो देखने के लिए आपको लकीरबद्ध होना पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्रिया सुनने में होती है, देखने में वो जरा भिन्न है, अलग है, जुदा है। सुनने में तो आप पीछे से कुछ बज रहा है तो भी सुन सकते हैं, ऊपर वो पंखा चल रहा है, उसकी आवाज खटखट आ रही है, वो भी सुन सकते हैं। बाहर कहीं कुछ पक्षियों का कलरव हो रहा, वो भी सुन सकते हैं। यानी पीछे, आगे, बाएं और दाहिने, हर तरफ आप सुन सकते हैं। पर देखने में ऐसा नहीं होता। देखना एक पंक्तिबद्ध प्रक्रिया है, एक लकीर में। इसलिए आपने ध्यान में देखा होगा कि सीधा देखना है, यही आपको बताया। बहुत से लोग सांसों में उतरते। हाँ ठीक है, अपने अंदर जाने की बहुत सी प्रक्रिया में, लेकिन कहाँ जाना उसमें पता नहीं। आपको कहाँ जाना, कैसे जाना पता नहीं, तो उससे कई बार रक्तचाप में, ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है, बहुत दूसरी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको अपना मूल लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सीधा देखना पड़ेगा, बाहरी आंखों को रोककर। देखने का नाम ध्यान। क्या है देखने का नाम? देखने का नाम ध्यान, और सुनने का नाम भजन। सुनने का नाम भजन। का मतलब गाना गाना नहीं। गुरु महाराज ने बताया कि भजन का मतलब उन महाशब्दों को, उस महानाद को सुनना है, जो पल पल आपकी तरफ बहे चले आ रहे हैं, आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य ही आप हो, जिनका मकसद ही आप हो। आप तो उन्हें जानते नहीं, पर वो आपको जानते हैं, क्योंकि आप भी उन्हीं का तत्व हो। जो वो हैं वही आप हो। किसी किताब में न मिलेगा आपको कि आपकी आत्मा का तत्व क्या है। आपकी आत्मा का तत्व शब्द है। शब्द, आप ध्वनि कह लो। दरअसल ध्वनि, नाद, आवाज, ये सारे उद्बोधन उन महाशब्दों के लिए, उस महाध्वनि के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके साथ इंसाफ नहीं करते। और स्थूल धरा पे कोई और शब्द है नहीं, कोई और वर्ड है नहीं जिससे हम उसे पुकार सके। इसीलिए कभी कभी महात्माओं ने कहा आकाशवाणी, कभी कहा आसमानी आवाज, कभी कहा शब्द, कभी कहा वर्ड, कभी कहा शब्द, कभी महानाद कह दिया।
कभी माँ ध्वनि कह दी। उसकी ठीक से उसके साथ नाइंसाफ़ी होते देखकर उन्होंने उसके आगे महा लगा दिया कि ये स्वर तो है पर स्वर नहीं है, क्योंकि अगर हम इस जगत के स्थूल स्वरों को भी स्वर कहेंगे, आवाज़ कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, तब उसे क्या कहेंगे? क्योंकि ये नीचे के स्वर तो उस स्वर के सामने तिनका भी नहीं। धूल का एक कण भी नहीं। तो कहने के लिए उसे महा कह दिया। पर दरअसल जब कुछ शब्द नहीं है तो बताने के लिए इतना काफ़ी है, इससे आप समझ जाओगे। देखो, देखना और सुनना ये दो क्रिया नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने इसलिए बताया कि इसके बिना आप समझ न सकोगे, खुद को केंद्रित न कर सकोगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान और भजन अलग अलग ही करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उन्नति करते जाओगे, उनकी रूहानी धरोहर के वारिस बनते जाओगे, तब आप के लिए ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं। तब आप खुली आंखों से भी ध्यान कर लोगे और खुले कानों से भी भजन कर लोगे। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, इस बात को समझ लेना। नहीं तो सारे अंधे ध्यानी हो जाते। सबका ज्ञान चक्षु खुल चुका होता, सबकी दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, थर्ड आई जागृत हो चुकी होती। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, अंदर की आंखें खोल देना है। इस बात को समझो। सुनने का नाम भजन। भजन यानी श्रवण और भज श्रवण। तो भज क्यों? भज यानी कि सिलेक्टेड साउंड। तो कौन से हैं वो शब्द? तो जिन्हें नामदान मिला उन्हें तो पता है, लेकिन जिन्हें नहीं मिला वो सिर्फ सुनने का अभ्यास करें। अंदर और अंतर में सदगुरु आकर के उन्हें उनके शब्दों से सही मार्ग से जोड़ देगा। और अभ्यास तो करना होगा, अभ्यास तो करना होगा। तो ध्यान करने में आपने बाहरी आंखों को विराम दिया। भजन में आप बाहरी कानों को आराम देंगे। तो बाहरी कानों को बंद करके उन शब्दों के साथ बह जाना, उन्हें पकड़ना। जब आप कान बंद करोगे तो तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, जैसे कोई कीड़ा बोल रहा हो, कोई झिंगुर या कोई गुंजन किसी तरह का। आपको लगता है ये सन्नाटा है, पर सन्नाटा होता तो ये आवाज़ कैसी आती, ये शोर जैसी आवाज़ कैसी? तो ये मुख्य आवाज़ नहीं है, ये तो उस महानाद के स्पंदन से, उसकी वाइब्रेशन से पैदा हुई तरंग है। जब आप ध्यान केंद्रित करोगे तो आप सब ने देखा होगा कि मंदिर में घंटे बजते, टन 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 टन, घर में घंटियां बजती। तो ऐसा तो नहीं, पर इसी तरह से कुछ। क्योंकि अगर मैं इस आवाज़ को घंटों की आवाज़ कहूँ और उसको भी कहूँ तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी उस आवाज़ के साथ, या फिर इस आवाज़ को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। तो इसके जैसी महसूस होगी, पर ऐसी आवाज़ है नहीं। वो आवाज़ बड़ी गजब की है, बड़ी अद्भुत है। अभ्यास करते तो बाहरी कानों को आराम देते हैं और भजन में उतर करके महाशब्दों के साथ बह जाते हैं।
धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। देखो, आज कुछ लोगों को कुछ आवाज़ बड़ी शार्प से लगी, तीखी धारदार, और कुछ लोग तो इतना कहने के बाद भी यहाँ वहाँ चले गए। बस इसी पे तो नियंत्रण पाना है, इसी पे तो काबू पाना है। जब आप इस पे काबू पा लोगे तब आप इन शब्दों के साथ बह जाओगे, तब आप समझ पाओगे कि मैंने क्या कहा और क्यों कहा, ये डूइंग और बीइंग। बहुत से अज्ञानी लोग भी ये समझते हैं कि ये, अक्सर मैं सुनता हूं कि ये पूरा सिस्टम परमात्मा चला रहा है, या पूरा सिस्टम परमात्मा ने रचा। नहीं, जहां पर बहुत बारीक सा फर्क है। ये पूरी सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई, परमात्मा बैठ करके सृष्टि उत्पन्न नहीं कर रहा, इसीलिए तो वो प्रभु है। सब उससे हो रहा है, उससे चल रहा है। आध्यात्म ने साफ साफ कहा है कि पहले कुछ नहीं था, न जमीन आसमां, न पूरब न पश्चिम, न चांद न तारे, न स्वर्ग न नरक, कुछ नहीं था। फिर भी कुछ था, उसने स्वयं का विस्तार किया, या उसका विस्तार हुआ। विस्तार किया, ये सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा, करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन है कि विस्तार हुआ, विस्तार हुआ। आपको ध्यान करना नहीं है, भजन में करना नहीं है, बस भजन में होना है, ऐसे कि कुछ और ना हो। ये दुनिया की फिक्र, ये चिंता, ये हाय हाय, दरअसल आपको इन झमेलों में पड़ने की जरूरत थी ही नहीं। जिन्हें उस प्रभु का बोध है, सद्गुरु का सानिध्य है, उन्हें कुछ शोर मचाने की आवश्यकता है ही नहीं। जब आप कहते हो, शोर मचाते हो, इसका मतलब यह है कि आपको उस पर यकीन नहीं है, आपको उस पर यकीन नहीं है। आपका बच्चा जब आपके साथ चलता है तब आप बड़े चौकन्ने रहते हो। वो बच्चा आपको पकड़े ना पकड़े, आपका पूरा ध्यान और भान और होश उस बच्चे के साथ चलता है। शर्त यह है कि आप नशे में न रहो, आपने भांग न भी रखी हो। जब आप अपने संतान के साथ, अपने बच्चे के साथ चलते हो, आपका बच्चा है, दूसरे के बच्चों में गफलत हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है। लेकिन जब हमारी औलाद हमारे साथ चलती है, छोटी है, अबोध है, मासूम है, तो वो बच्चा शोर मचाए ना मचाए, आप पल पल देख रहे हो। जैसे ही आप देखोगे कि सामने गड्ढा है, उसे उठा लेते। आपको लगता है यहां पर पानी ज्यादा है, आप उसे अपने कंधे पे बिठा लेते। आपको लगता है कि यहां से उसे दिखाई नहीं देगा, आप बिना उसके कहे उसे ऊपर कर लेते हो। आप क्या समझते हो कि वो प्रभु आपको यूं ही छोड़ देता है? आपकी शिकायत, आपको तो बस पूरी श्रद्धा, आप संघर्ष करते हो। संघर्ष बहुत, आप सहज रहो। आपको लगता है ये, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हो तो क्षमा करना, आपको जगत में दुखों की परिभाषा नहीं है।
आपने पूरी दुनिया देखी नहीं। मैं तो रंता जोगी, मेरा काम ही घूमते रहना है, आज यहाँ कल वहाँ। तो मैं लोगों के ऐसे ऐसे दर्द को देखता हूँ, अगर मैं उसकी व्याख्या करूँ तब आप कान पकड़ लोगे और आपको लगेगा, आप कहोगे कि क्षमा, मैं तो बहुत। आज भी आप कहते हो जो बीत जाता है, जो आपको नहीं मिलता, आपको उसमें रस आता है। ये मोबाइल खरीद लूं, ये घर खरीद लूं, ये सोफा खरीद लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, या उस स्त्री या पुरुष से विवाह कर लूं, लेकिन जैसे ही वो चीज प्राप्त हो जाती है, आपके लिए वो वस्तु नीरस हो जाती है। जो प्राप्त कर लोगे वो नीरस हो ही जाएगी, क्योंकि आपने पदार्थ में रस ढूंढा है और पदार्थ में रस है ही नहीं। रस तो सिर्फ उन महाशब्दों में है, उस महानाद में है, उस प्रभु में है, उस सदगुरु की कृपा दृष्टि में है, जो आपके ऊपर पड़ रही है पल पल, आपको पता नहीं चलता। आप उसमें भूल करते रहते। आप समझते हो कि उस प्रभु को आपके बारे में पता नहीं है। ये गलत है। ये हवा चल रही है, क्या ये एसी की ठंडक आपने पैदा की, या प्रकृति की ठंडक आपने पैदा की, या ये प्रकाश आपके प्रयास से हो रहा? आपने क्या किया अपने आसपास की सुविधा के लिए? आप क्या करते हो? किसी दफ्तर में जाते हो, किसी दुकान में जाते हो, सुबह और शाम को चले आते हो? क्या इतना आपको आनंद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है? स्वयं से कभी पूछना। आपसे जो कहा जाता है आप उसमें भी अपनी बुद्धि चलाते हो, कुछ बताते हो और कुछ छुपा जाते हो, संकोच में ही सही। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के कोई कुछ नहीं छुपाना चाहते। कई बार आप झूठ, असत्य बता देते हो कि हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, हे गुरु महाराज मैं बहुत परेशान हूं। आप ये कहने के लिए कह देते हो कि शायद ज्यादा दया हो जाएगी। ये बेवकूफी। अगर आप परेशान नहीं हो और कहोगे कि मैं परेशान हूं, याद रखना बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। अगर आपके वाकई आपके पास कम परेशानी है तो उससे आप स्वीकार करो कि मेरी बहुत कम परेशानी है, ये भी दूर हो जाती तो अच्छा था। गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आया करता था। गुरु महाराज ने उसे कहा कि अरे तुम्हारे पास 25,000 रुपए हैं? अगर हैं तो जरा ये लाउडस्पीकर की सेवा ही दे दो। उसने कहा अरे मुझे तो बहुत परेशानी है, मेरी आंखों देखी बात है। उसने कहा मुझे तो बहुत परेशानी है, मैं क्या बताऊं, मुश्किल से 10-12 हज़ार होंगे और उसमें भी अभी पैसे चुकाने हैं, पार्टी को देने। गुरु महाराज मुस्कुरा दिए। गुरु महाराज ने एक बार फिर उससे कहलवाया कि बच्चू ये काम कर दो। उसने फिर संदेश दिया कि मैं जरूर कर देता, लेकिन थोड़ा आर्थिक कष्ट है, श्रीमती जी बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। गुरु महाराज फिर मुस्कुरा दिए। कुछ साल के बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो कि करोड़पति था, उस जमाने में वो करोड़ों के कर्जों के नीचे चकनाचूर हो गया। एक बार मैंने, काफी छोटा था, तो हुजूर से कहा कि मालिक वो तो आपका कृपा पात्र है, आपके पास हमेशा आता है, उसकी ये स्थिति कैसे हो गई? वो शांत हो गए और एक क्षण रुक करके कहा मैंने तो उसे देने की बहुत कोशिश की, पर उसने ही लेने से इनकार कर दिया। वो सदगुरु आपको पल पल दिए चला जा रहा। आपको क्या देना चाहता है आपको पता नहीं। आज ही
सुबह मैंने एक कथा सुनाई किसी को। महाभारत का युद्ध चल रहा था, संघर्ष बहुत घना हो गया। महारानी गांधारी को खबर मिली कि कौरवों की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। आप तो तपस्विनी हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी? महारानी ने कहा कि कर्म प्रधान, शायद यही कहा होगा, शब्द कुछ और होंगे। ये सब कुछ कर्म ही प्रधान है, जिसने जो किया उसको वही फल भोगना है। तो फिर जो उनकी सेविका थी उसने कहा कि महारानी, लेकिन अगर आप अपने पुत्रों के लिए कुछ न सोचेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी गांधारी को एहसास हुआ, उन्होंने चिंतन किया, दुर्योधन को बुला भेजा। दुर्योधन ने प्रणाम किया। प्रणाम मातेश्री। आदेश। बोले कि सुबह युद्ध आरंभ होने से 4 घंटे पहले, रात के चौथे पहर में तुम निर्वस्त्र होकर आ जाना, बिना कपड़ों के। मां का आदेश था। सुबह सुबह, यानी कि बुझती हुई ढलती हुई रात और प्रस्फुटित होती हुई सुबह के मध्य, दुर्योधन बिना वस्त्र के महारानी के कक्ष की तरफ चल पड़ा। रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए, जो समझ तो रहे थे कि कुछ होगा, कुछ, क्योंकि कौरव भी कोई मामूली तो थे नहीं। अगर ठीक से देखें, कर्मों की दिशा अगर सुधर जाती तो कौरवों से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था, पांडव भी नहीं। और कृष्ण भी ये महसूस करते थे कि कौरव और कर्ण और भीष्म और गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, इनसे 1000 गुना ज्यादा बलशाली। उनका बल पांडवों के बल के सामने आसमान था। तो कृष्ण अपनी जुगत में थे, देखा कि निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन चला रहा है, दौड़ के पहुंचे, पूरा खेल माजरा समझ गए क्षण में। उन्हें कहा, अरे भ्राता, ये क्या हाल बना रखा आपने? ऐसे कहां जा रहे हो? क्या हुआ आपको? बोले, कुछ नहीं, मां का आदेश है। बोले, क्या आदेश है? ऐसे जाना? बोले, हाँ। बोले, अरे मां का आदेश मतलब कुछ तो आप अंतर्वस्त्र तो पहन लें, कुछ हिस्सा तो ढक लें, ये तो अशोभनीय है। आदेश तो ठीक है, लेकिन ये तो शोभा थोड़ी देता है। दुर्योधन को एहसास हुआ कि शायद कृष्ण सही कह रहे हैं, मां ने कह दिया, उनका ये मतलब थोड़ी रहा होगा। दुर्योधन ने अपनी बुद्धि लगाई। गांधारी के जो शब्द थे, जो वचन थे, उसके ऊपर दुर्योधन ने ओवरराइड कर दिया। भले कृष्ण के कारनामे की वजह से उन्होंने वायरस संप्रेषित कर दिया, लेकिन दुर्योधन को भी विचार करना चाहिए था। और दुर्योधन ने अपना विचार किया और मां के शब्दों को खारिज करते हुए उसने अंतर्वस्त्र धारण कर दिया। पहुंचा, मां के पास प्रणाम किया। मां ने कहा, सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़ा हो गया। अब महारानी गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और पूरी दृष्टि से दुर्योधन को निहारा। उनकी आंखों से उनका तप, उनका तपोबल, उनकी इतने सालों की साधना उन्होंने
विवाह के बाद पट्टी बांध ली थी। ये बहुत बड़ी तपस्या। उनकी सारी साधना दुर्योधन के शरीर में समा गई। उन्होंने जब देखा कि उसने अंतर वस्त्र धारण किया है, उनकी आंखें छलक उठी। बोले, ये तूने क्या किया वत्स? तूने तो इतना बड़ा अवसर पाके भी गंवा दिया। बोले, मतलब? बोले, मैं तुझसे क्या कहा था कि तू बिना वस्त्र के आना। बोले, लेकिन ऐसे कैसे? बोले, ये लेकिन और परंतु और किंतु ये तुम्हारी बुद्धि की चीजें हैं। जब मेरे वचन थे कि तुम बिना वस्त्र के आना, तो तुम्हें इस किंतु परंतु की आवश्यकता थी क्या? बोले, पुत्र, इतने वर्षों तक, इतने सालों तक मैंने आंख होते हुए भी दृष्टिहीन जीवन जिया है, और इसकी तपस्या का सारा बल आज मैंने तुम्हें दे दिया। मेरी दृष्टि जहां जहां पड़ी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह फौलाद की हो गई, और जहां न पहुंच सकी वो अंग कमजोर का कमजोर रह गया। ये तुमने क्या कर दिया? और आप सबको कथा पता है कि भीम ने दुर्योधन की जांघ पे गदे से प्रहार किया और दुर्योधन की मौत हो गई। अगर दुर्योधन ने उस समय, उस पल मां के वचनों का, मां जो उसकी गुरु थी, उसके वचनों का पालन कर लिया होता, उनके वचनों की अवज्ञा नहीं की होती, उसको ओवरराइट नहीं किया होता, उस पर अपने विचारों की परत न चढ़ाई होती, तो आज इतिहास कुछ और होता। सत्य क्या, असत्य क्या, ये ना आप जानते हैं ना आपको पता है। इतिहास तो लिखे जाते हैं और वो दो आंखों से ही देखे जाते हैं। जिस दिशा की तरफ हम देखते हैं वो हमें ठीक दिखाई देती है, और जो हमें न दिखाई दे पीछे, उसे हम कैसे लिख सकेंगे? तो इतिहास में क्या सही था, क्या गलत, मैं इस पे नहीं जाता। मेरा कहने का आशय ये है कि जब आप समर्पित होते हो तो श्रद्धा के लिए अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी अक्ल को आपको किनारे रख देना चाहिए, और पूरी श्रद्धा से, समर्पण से उस प्रभु, उस महाशब्दों, उस सद्गुरु की कृपा दृष्टि पर उनको थाम कर आपको सिर्फ बह जाना है। यकीन कीजिए, अगर आपने इन सूत्रों को समझ लिया तो आज से आपके जीवन से आपकी समस्त भौतिक समस्याओं के प्रति आपकी शिकायत विसर्जित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मिट जाएगी। आज से आपके जीवन में कोई शिकायत बचेगी ही नहीं। ये आपको लगता है कि आपके कष्ट हैं, ये कारनामे भी आपके हैं, इतनी उछल कूद आप ना करो। आपका जीवन कितना खूबसूरत है, आपको पता भी नहीं। जो जीवन में प्रेम है, जो जीवन में रस है, उसका विस्तार करने की कोशिश करो। उसे छेड़छाड़ करके उसे कम करने की कोशिश मत करो। तो देखो, आप आज तारीख हो गई 1 अप्रैल। अंग्रेज इसे अप्रैल फूल के नाम से मनाते हैं, और हम मनुष्य तो पूरे जीवन भर अप्रैल फूल स्वयं को बनाते हैं। हम तो 1 तारीख को नहीं, 1 अप्रैल को नहीं, हम जीवन भर अपने को मूर्खी बनाते रह जाते हैं। तो आज अगर आपने मेरी इन बातों का मर्म समझ लिया तो आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, बिना आपसे कोई उम्मीद किए, बिना कुछ चाहे मैं क्या कर रहा हूँ, कभी आप सोचना, क्या मुझे नाम चाहिए? मेरे पास तो नाम है, मेरे पास तो नाम है, और मेरे पास मेरे सद्गुरु की कृपा है। तो कृपा लिए मैं अपने जीवन में बड़ा संतुष्ट हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको जगा देना चाहता हूँ, आपको आपका बोध करा देना चाहता हूँ
कि आप होश में आ जाओ। आप मुर्दा नहीं, आप जिंदा हो। आप जाग जाओ। आपके भीतर परमात्मा है, आप उसको पहचान लो, जान लो और उसमें समाहित हो जाओ। आज 1 तारीख है, इसके बाद एक सत्संग और होगा 8 तारीख को। फिर मैं तकरीबन 2 महीने के लिए, 2 महीने से कुछ कम, 2 दिन कम, मैं बाहर चला जाऊंगा और लगभग 15 या 16 जून को वापस लौटूंगा। तो यहां से प्रवास संभवतः 17 तारीख को या उसके बाद 18 को, संभवतः 17 या 18 या 19 इनमें से कभी होगा। जो अभी व्यवस्था है उसके हिसाब से 17 की दोपहर को जाऊंगा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये परिवर्तन हो जाए 18 या 19 को तो अच्छा है, नहीं तो मैं 17 को चला जाऊंगा। तो अब 2 महीने तक आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। आप सबको बहुत याद करूंगा, याद तो हमेशा करता हूं। आप सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहचानता हूं, बात भी करता हूं। कोई दुनिया में जो दूर बैठे हैं, जिनसे कम मुलाकात होती है, आपसे तो हर महीने हो जाती है लगभग। हर महीने तो सही नहीं है, क्योंकि बीच में मैं ऐसे ही साल में 2-4 बार गुटली मार देता हूं। तो आप सबसे फिर भी महीने में, साल में 7-8 बार तो मुलाकात हो जाती है और ज़्यादा। तो अब जून के मध्य में लौटूंगा, तो अगर संभव हुआ तो जून के तीसरे हफ्ते में मिल लेंगे, नहीं तो फिर जुलाई में मिलेंगे। इस बार गुरु पूर्णिमा 27 जुलाई को है, दिन शुक्रवार है। तो इस बार का आयोजन हर बार जैसा हो के भी हर बार से कुछ अलग हो, जिसमें आप उस महाशब्द में ये स्थूल, इन आहत शब्दों से जुड़ करके अनाहत में जुड़ जाएं। तो ऐसा कुछ करने का विचार है, और अभी ये सिर्फ विचार है। कुछ कार्रवाई होगी, आगे बढ़ेगी तो आपको खोल के पूरी बात बताऊं। देखो, ये जितनी शिकायतें हैं, जितने आपके उल्टे विचार हैं, अब वक्त आ गया है कि इनसे छुटकारा पालो। किसी के बारे में नकारात्मक सोच, ये तेजाब है, उसका तो कुछ नहीं करेगी, आपको नष्ट कर देगी। किसी भी घटना के बारे में नकारात्मक विचार, या स्वयं के परिजनों के बारे में उल्टे विचार, इससे कुछ नहीं होगा। इतनी शिकायत आप क्यों रखते हो किसी से? क्या होगा इससे? क्या आप उनकी शिकायतों पे खरे उतरे? क्या आपने अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन किया है? आपको तो लगता ही होगा कि किया है, क्योंकि जो विपरीत खड़ा होता है उसको लगता है कि नहीं, आपने नहीं किया, आपको यह करना चाहिए था। तो जब हम एक उंगली किसी की ओर दिखाते हैं तो हमारी स्वयं की 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। सांसारिक उन्नति के लिए आत्मिक उन्नति आवश्यक है, और आत्मिक उन्नति के लिए भीतर जाना आवश्यक है। जब आपको भीतर जाना है तो ये बाहरी झमेलों को आप क्यों लादे चले जा रहे हैं? इशारे इशारे में मैं बार बार कहता हूं कि पाता वही है जो मुनि हो जाता है, और मुनि का मतलब मौन। जो बहुत बात करे, बहुत बकबक करे, बोलता ही जाए, आप समझ जाओ कि अभी इसको तो बहुत समय लग जाएगा। उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ पा लिया, आप मुझे जानते नहीं। जो वाकई कुछ पा लेता है वो समय पे बोलता है, वो अक्सर चुप रहता है, और कई बार बिना मतलब की चीजों को अनदेखा कर देता है, और कभी कभी उलझता है
तो आपको लगता है कि चीज़ें ऐसी नहीं वैसी हैं। जब आप अपने अंतःकरण से सोचते हो, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से, तब स्थिति आपको भिन्न दिखाई देती है। अंतःकरण यहाँ पर है, तो जब अंतःकरण से आप देखते हो तब आपको वो दिखाई नहीं पड़ता जो आपको दिखता है। आप जीवन में वही प्राप्त करते हो, वही पा रहे हो जो आपने बोया है, जो आपने दिया है। जो नहीं दिया उसे पाने का कोई उपाय नहीं। अगर आपने किसी को कष्ट नहीं दिया तो आपको कष्ट कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने आनंद दिया है तो आपको आनंद ही मिलेगा। लेकिन कष्ट और आनंद दोनों दिया है तो कष्ट आनंद दोनों प्राप्त होगा, वो भी अरबों, खरबों, लाखों, हजारों, सैकड़ों गुना, या कई गुना ज़्यादा, कई गुना, बहुत गुना, ज़्यादातर अनंतों गुना। तो ये गुणे का नियम चलता कैसे? ये नियम दरअसल यूं समझो आप, तो जितने भी आत्मिक सुख और दुख किसी को पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, आनंद पहुंचे, जैसे मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि आपकी आत्मा, बात तो बहुत छोटी सी हो लेकिन आपकी आत्मा को पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, अब इसका भुगतान भी गुना ज़्यादा है। मैंने कुछ कहा आपको, लेकिन आपको बुरा तो लगा पर उतनी पीड़ा नहीं हुई, तब कष्ट भी कम लौटेगा। जैसे किसी का खाने का मन नहीं है और उसे मैं मेवे खिला दूं तो शायद उतना लाभ ना हो। मेवे लौट के तो आएंगे जीवन में, पर वो हजारों लाखों गुना होके ना आएंगे। लेकिन कोई बहुत प्यासा है, उसे मैं शीतल जल पिला दूं जिससे वो तृप्त हो जाए, अभी किसी मेवे और मिठाई से, किसी पकवान से ज़्यादा बेहतर है। एक कथा जो पहले भी मैंने सुनाई है, फिर से सुना देता हूँ कि भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि प्रभु मैं गरीब क्यों हूँ? गरीब तो इसीलिए कोई होता है और तुम भी इसीलिए हो गए कि तुमने देना नहीं सीखा। जो देना नहीं जानता वो प्राप्त करना कैसे जानेगा? उससे लेना कैसे क्रिएट होगा? तो बोले कि प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या दे सकता हूं? बोले क्यों, क्या नहीं दे सकते? एक पैसा हटा दो, तुम्हारी गरीबी की परिभाषा ही विचित्र। भाई तुम्हारे पास मुख है, वाणी है, तो तुम मीठी वाणी से किसी का मन प्रसन्न कर सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है, तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, तुम सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास स्वस्थ मस्तिष्क है, तुम वैचारिक रूप से सहायता कर सकते हो। तुम्हारी दिक्कत ही यही है कि तुम्हें देना नहीं आता। अंतर मन की गरीबी से बड़ी कोई गरीबी नहीं है। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, मोक्ष और मुक्ति और आत्मिक उन्नति चाहिए तो श्रद्धा दो, भक्ति दो, समर्पण दो। तुम्हें धन चाहिए तो धन दो, भले एक पैसा सही। तुम्हें धान्य चाहिए, भोजन चाहिए तो अनाज दो, भले एक दाना सही। लेकिन अगर दोगे ही नहीं और पाने की कामना करोगे तो बच्चों गरीब रह जाओगे। तो उसने पूछा कि भगवान क्या आप मुझे कुछ नहीं दे सकते? भगवान महावीर गंभीर हो गए और उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं, मेरा होना ही क्यों है? मेरे होने का अर्थ और है ही क्या? मैं तो सिर्फ देने के लिए हूं, लेकिन मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खाता तो खोलना पड़ेगा। बच्चों तुमने अभी तक मेरे पास खाता नहीं खोला, इस पे मेरा दोष क्या है? तो ये जीवन का सूत्र है, इस बात को आप समझें। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो अपनी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा अच्छे कर्म के लिए खर्च करो। अगर आप
अच्छा भोजन और धान्य से भरे रहना चाहते हैं तो कुछ अन्न का दान कर दो। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, आप लोगों से प्रेम करो। आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो कटु वचन का प्रयोग मत करो, सम्मान दो। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, सुख से भर जाएगा, खुशियों से ओतप्रोत हो जाएगा। करके देखो। और किसी से संबंध खराब हो गए तो मैं बार बार कहता हूं कि उसके बारे में उल्टा चिंतन बंद कर दो। जो आपने दर्द सहा है उस व्यक्ति की वजह से, दरअसल वो दर्द आप अपनी वजह से, स्वयं की वजह से ही सह रहे हो। किस में इतना कहां दम ये आपको दर्द दे सके, आपको दुख दे सके, आपको कष्ट दे सके। ये सारे दर्द, ये सारे कष्ट, ये सारे दुख, ये सारी पीड़ा आपकी जनित है, आपका ही सृजन है। आपने ही इन्हें पैदा किया, आपने ही इनको जन्म दिया। तो सदैव श्रेष्ठ विचार, उत्तम विचार, अच्छी सोच रखो। और इसके अलावा पल पल जब आप ध्यान और भजन में न भी रहो तब आंख को बंद कर लो और उस परम ऊर्जा के आगे हाथ फैला करके बह जाओ। उस सदगुरु के चरणों में, उस प्रभु के अंदर समाहित हो जाओ। वो परमात्मा पल पल आपके लिए फिक्रमंद है, आपके ऊपर दया पे दया किए चले जा रहा है। और आपने ही अपनी झोली में बेमतलब के विचार, बेमतलब की चीजें रखी हुई हैं। जरा एक बार ये काम करो भी तो, करके तो देखो। ना हो तो कह देना कि अपनी झोली में से जो ये कचरा, ये बेकार की वस्तुएं आपने रखी हैं, इनको उलट दो, खाली कर दो। ये सारा कचरा निकाल बाहर फेंको और निश्चल मन से जगत में हर शय में परमात्मा देखो, प्रभु देखो, सदगुरु देखो। और हर किसी से प्रेम करो, हर किसी के लिए अवश्य चिंतन करो। कहीं कुछ बुरा विचार है तो छोड़ दो, कहीं कोई उल्टा विचार है तो उसे त्याग दो। और जो आपकी स्थिति है, सहज भाव से कि प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकाल देगा, ये मेरे अपने कर्म हैं, कर्मों का फल है, मैं इसमें से बाहर आ ही जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, अगर आपने मेरे इन मूल मंत्र को समझ लिया, इन मंत्रों को समझ लिया, तो आपका जीवन कल से बदल जाएगा। गुरु का ध्यान बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा।
के रंग में रंग जा, मिले तो ही राम निज अपना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना करना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सुरमा देना। आप यहाँ से आज खाली हाथ नहीं जाओगे। हालांकि समय बड़ा अजीब सा है, मैं पहले से कह रहा हूँ, लेकिन आप सबको कोई बड़ा कष्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आपके लिए इसी में कुछ आनंद का मार्ग प्रस्फुटित हो। और ये साल तो इस चैत्र से अगली चैत्र तक कई अजीबो गरीब घटनाओं का साक्षी बनेगा। आप इंतजार करें और तमाशा देखते जाएं। हालांकि इस चैत्र से अगले मार्गशीर्ष तक का समय विचित्र है। ये मार्गशीर्ष जो अभी आएगी ये नहीं, अगला तो। पर आप सबको कुछ नहीं होगा। आप सबके लिए सब जो मैंने आपको सूत्र दिए हैं आप पकड़ लो। आपके जीवन में तो गुरु महाराज की दया है। आप सब कितने अमीर हो, समृद्ध हो, आपको पता ही नहीं। आपके पास क्या खजाने हैं, आपको क्या दौलत मिली, आपको क्या प्राप्त हुआ है, आप नहीं जानते। आपकी तो पल पल रक्षा हो रही, पल पल सुरक्षा हो रही। आप सब में से बहुत लोग आके कहते हो, बहुत से लोग महसूस करते हैं और बहुत से लोग अपने लोभ और लालच में फंसे रह जाते हैं। उनको महसूस ही नहीं होता, और महसूस होता है तो कहते हैं कि पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पहले क्यों चिल्ला रहे थे? जब सब ठीक था, जब आप उसके बाद भी आप चिल्लाओगे तो ये तो लालच है, वो देख रहा, सारा तमाशा देख रहा। जब आपके पास होता है तब आप तब भी कह देते हो कि नहीं है, तो समझोगे ज्यादा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। आप संतोष से रहो, कर्मों की दशा और दिशा पे नियंत्रण रखो। आप सब इतने आगे पहुंच सकते हो, लौकिक और पारलौकिक दोनों इतनी बड़ी उन्नति के साक्षी बन सकते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सब आसमान छू सकते। आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपको सूत्र बताए गए, जो रास्ता बताया गया, आप उस पर चलो। आपके जीवन में सर्वत्र आनंद रहेगा। विशेष कृपा। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। गुरु महाराज आपको कुछ न कुछ देंगे। आपके कष्टों में कुछ न कुछ निजात अवश्य मिलेगी। उनकी दया से आपके सारे दर्द और कष्ट निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोनों हाथ फैलाकर, आंख बंद करके, आप जो भी आपके कष्ट हैं आप अर्पित कर दो। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, ये कहना कि मुझे पता है कि मेरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, मेरे कर्ज मिट जाएंगे, मेरे दुख फना हो जाएंगे, मेरी तकलीफें हवा हो जाएंगी और मेरे जीवन में आनंद पसर जाएगा, मस्ती आ जाएगी और मैं लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख का भागी बनूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समस्त धनियों और जगत को चलाने वाली शक्तियों को नमन करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी जीवात्मा जो प्रभु का अंश है उसको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, तेरे ही गीत फिर भी मैं गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, नाम तेरे का डंका बजाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से, नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से, खो न जाऊँ यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं काम की, अर्थ की कामनाओं से खुद को छुड़ाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। उम्र भर तेरे वचनों की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे वचनों की मस्ती रहे, तेरी मेरे देवता खुद जगत पर जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, तेरी